जय हिंद फ्रेंड्स। मैं चित्रंजन कुमार आप सभी का स्वागत है कामयाबी कोचिंग सेंटर में। आज हम इस वीडियो में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान से कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न करेंगे जी, एमसीक्यू के रूप में। यानी कि इसमें आपको 4 ऑप्शन रहेगा और एक ऑप्शन सही रहेगा। पिछले वीडियो में मैंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न बनाए हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं, यूट्यूब पर जाइए, सर्च करिए कामयाबी कोचिंग सेंटर, आपको वीडियो मिल जाएगा। आज हम इस वीडियो की बात करते हैं और इसी के साथ वीडियो स्टार्ट होता है बाबू। क्वेश्चन नंबर 1 है, वर्तमान में यानी प्रेजेंट टाइम में भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो ए में है 6, बी में है 12, सी में है 11, डी में है 8। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन ए हो जाएगा सही। यानी कि भारतीय संविधान में वर्तमान समय में 6 मौलिक अधिकार था। जब संविधान बन रहा था तो मूल संविधान में, भारतीय संविधान में 7 मौलिक अधिकार था, परंतु संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया जी। तो 7 में चल गया 1, तो कितना बचा बाबू? 6 बचा। तो वर्तमान समय में 6 ही मौलिक अधिकार हैं। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में है जी कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज। ऑप्शन ए में है 3, ऑप्शन बी में 8, ऑप्शन सी में 6, ऑप्शन डी में 11। इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 11। यानी कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य था। जब मूल संविधान बना था तो उस समय 10 था बाबू, परंतु अभी कितना हो गया जी? तो अभी 11 हो गया है। तो क्या है जूटा? क्या जूटा है कि जिसको उम्र 0 से लेकर के, जो भी स्टूडेंट का उम्र 0 से लेकर के 14 वर्ष है, उनको निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था किया जाएगा। अब पहला मौलिक कर्तव्य क्या है जी? प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि अपने देश को संरक्षण करे, यानी कि सुरक्षा करे। क्वेश्चन नंबर 3 में है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जो है, यानी कि फंडामेंटल जो राइट है, वो किस देश के संविधान से लिया गया है? ए में इंग्लैंड, बी में अमेरिका, सी में फ्रांस, डी में दक्षिण अफ्रीका। इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जो मौलिक अधिकार है बाबू, वो अमेरिका देश से लिया गया है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 में है जी कि मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है? ए में है रूस, बी में है कनाडा, सी में है जर्मनी, डी में है आयरलैंड। इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि रूस से लिया गया है क्या जी? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य लिया गया है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में है कि भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ए में है संयुक्त राज्य अमेरिका, बी में ऑस्ट्रेलिया, सी में ब्रिटेन, डी में दक्षिण अफ्रीका। इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि दक्षिण अफ्रीका से हमारा संविधान, यानी भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की संसार का मतलब क्या? उसमें चेंज करना। जैसे मान लो कोई नियम बन गया, ठीक है जी, कोई नियम बन गया और नियम लगा संसद में कि नहीं ये नियम अच्छा नहीं है, इसमें और कुछ हटाया जाए या कुछ और जोड़ा जाए, उसमें आपको चेंज करता है। अभी तक लगभग 100 प्लस संशोधन हो चुका है भारतीय संविधान में जी। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारतीय संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश संविधान से लिया गया? ए में ऑस्ट्रेलिया, बी में रूस, सी में अमेरिका, डी में फ्रांस। इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि भारतीय संविधान में ऑस्ट्रेलिया से लिया गया समवर्ती सूची वो। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किस अधिनियम का है? ए में 1873 ईस्वी का अधिनियम, बी में भारतीय शासन 1935 का अधिनियम, सी में 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम और डी में 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी भारतीय संविधान का सबसे अधिक प्रभाव, सबसे अधिक जो बात है बाबू, भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। भारतीय संविधान में जो 395 अनुच्छेद है मूल संविधान में,
उसमें से लगभग 250 अनुच्छेद ऐसा है बाबू जो अंशतः यानी चाहे तो डायरेक्ट रूप से या फिर इनडायरेक्ट रूप से कहीं न कहीं 1935 वाला शासन अधिनियम से ही लिया गया है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, किस देशी रियासत की प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं थे? पहले देखिए पहले जिला और राज्य नहीं था जी, पहले प्रांत चलता था बाबू, महाजनपद चलता था। तो ऑप्शन ए में इंदौर, बी में जम्मू कश्मीर, सी में हैदराबाद, डी में इनमें से कोई नहीं। इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि जो हैदराबाद जो था बाबू, हैदराबाद एक ऐसा देशी रियासत था जो संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुआ था, मैंने उसमें शामिल नहीं हुआ था जी। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में है, भारतीय संविधान का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कब बनाया गया से कह रहा है बाबू। तो देखिए, ऑप्शन ए में है 10 मार्च 1945, बी में 26 जनवरी 1950, सी में 25 जनवरी 1947 और डी में 11 दिसंबर 1946। इसको राइट आंसर हो जाएगा 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे उनको अस्थायी अध्यक्ष, ध्यान दीजिए एक बनाया गया था अस्थायी अध्यक्ष। आप पूछेगा कि अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया था भारतीय संविधान में जी? तो अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, अस्थायी अध्यक्ष भी बनाया गया था जी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, सच्चिदानंद। मार्कर बने चल नहीं पा रहा जी हमको सभी, सिन्हा। इनको 2 दिन बाद मृत्यु हो गया था जी, इनको सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष 9 दिसंबर 1946 को बनाया गया था, उसके 2 दिन बाद ही इनको मृत्यु हो गया। फिर अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को बनाया गया। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर लास्ट है इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट किस अनुच्छेद में है, यानी किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए में अनुच्छेद 1 से 4, बी में अनुच्छेद 36 से 51, सी में है 12 से 35, डी में है 5 से 11। इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।